नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमने वादा किया था कि सड़क सुरक्षा मंथ के उपलक्ष्य में हम कुछ सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ वीडियो को लेकर आपके समक्ष जरूर उपस्थिति दर्शाएंगे। तो मित्रों, आज का टॉपिक है सेफ ड्राइविंग टिप्स ऑन हाईवेज। मित्रों, ज्यादातर हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं में खुद को और औरों को एक्सीडेंट से बचने और बचाने के कुछ टिप्स हम देने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकॉन भी अवश्य दबा दीजिएगा ताकि सुरक्षा से संबंधित वीडियो को आप देख सके और खुद को और अपने नजदीकियों को जीवन में आने वाले खतरों और धोखों से बचा सके। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हाईवे पर ड्राइविंग बोले तो बहुत से लोगों के मन में आता है कि हम बहुत तेजी से ड्राइविंग कर सकेंगे और लगातार बहुत बार ओवरटेकिंग भी कर सकेंगे। मित्रों, ऐसी गलत सोच की वजह से ही हाईवे पर बहुत अधिक संख्या में दुर्घटनाएं होती है। गैर जिम्मेदाराना तरीके से ड्राइविंग करना, अननेसेसरी ओवर स्पीडिंग, गलत तरीके से ओवरटेकिंग और गलत जगह पर की गई ओवरटेकिंग की वजह से ही दुर्घटनाओं की संख्या में इजाफा होता है। हाईवे ड्राइविंग बोले तो समझदारी से ड्राइविंग करना, सतर्कता पूर्वक ड्राइविंग करना, सही स्पीड से ड्राइविंग करना, सही तरीके से ओवरटेकिंग करना और सही जगह पर ओवरटेकिंग करना होता है। मित्रों, हाईवेज पर आपने रोड के लेफ्ट साइड में या सेंट्रल डिवाइडर के बीच में स्पीड लिमिट के बोर्ड जरूर देखे होंगे। तो वो जो स्पीड लिमिट होती है वो मैक्सिमम स्पीड लिमिट दी गई होती है। उस पर दी गई स्पीड लिमिट में ही हमें ड्राइविंग करनी होती है। अगर उक्त स्थानों पर दी गई स्पीड लिमिट जो दी गई है उससे अधिक गति से अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो याद रखिए, आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा में है, आपका इंतजार कर रहा है। उस हिसाब से आप ड्राइविंग कीजिएगा। मित्रों, हाईवेज में ड्राइविंग करना बोले तो हम इसे 3 स्टेजेस में विभाजन कर सकते हैं। पहला, हाईवेज को ज्वाइन करना। दूसरा, हाईवेज पर ड्राइविंग करना। और तीसरा बोले तो हाईवेज से एग्जिट लेना, यानी हाईवेज को छोड़ना। मित्रों, हाईवेज को ज्वाइन करते समय बहुत लोगों को यह गलतफहमी होती है कि हाईवेज को ज्वाइन करना बोले तो बहुत ही धीरे से, बहुत ही संभल कर लेन ज्वाइन करना पड़ेगा, हाईवेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। मित्रों, ऐसी सोच सरासर गलत है। मित्रों, जब हम हाईवेज की लेन ज्वाइन करना होता है, ऐसे वक्त हमें हाईवेज पर होने वाली ट्रैफिक की स्पीड को जज करना होता है। हाईवेज पर होने वाले ट्रैफिक के स्पीड के अनुसार ही अपने वाहन की गति निर्धारित करनी होती है। अगर हाईवेज ज्वाइन करते वक्त आपने अपने वाहन की गति धीमी रखी तो पीछे से आने वाली गाड़ी आपके गाड़ी के एकदम पास आकर आप दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हाईवेज ज्वाइन करते समय ट्रैफिक की स्पीड जज करके ही अपने वाहन की स्पीड रखनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि ट्रैफिक का स्पीड कैसे जज करना हो। तो मित्रों, उसे विजुअली ही जज करना होता है। ऐसे समय सतर्कता का परिचय देना होता है। ऐसा करते समय हो सकता है कि हमारा वाहन नजदीकी वाहन से आगे या पीछे हो जाए, लेकिन ख्याल रहे आपका वाहन बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं होना चाहिए और दूर भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि हाईवेज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा स्लो है तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा तेजी से हाईवेज के लेन को ज्वाइन करने का भी दुस्साहस ना करें। ऐसा करना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। और अगर आपने देखा कि हाईवेज का ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है, ऐसे समय बहुत ज्यादा स्लो करके जाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मित्रों, हमको हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिट जो है वो ट्रैफिक के स्पीड के अनुसार रखनी चाहिए और उसी हिसाब से हाईवे के लेन को ज्वाइन करना चाहिए। मित्रों, दूसरी टिप्स यह है मित्रों कि अगर आप 3 लेन हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे हो तो एक्सट्रीम राइट साइड की जो लेन है, यानी डिवाइडर के साइड की जो लेन होती है वो ओवरटेकिंग की लेन होती है। बीच की जो लेन होती है वो नॉर्मल स्पीड की लेन होती है और जो लेफ्ट साइड की लेन होती है वो हेवी व्हीकल्स के लिए और हाईवेज लेन ज्वाइन करने वालों के लिए होती है। तो मित्रों, ऐसे हाईवेज पर हमें हमेशा सेंट्रल लेन पर ड्राइविंग करना होता है। इस लेन पर हमको जनरली कोई भी डिस्टर्ब करता नहीं है, क्योंकि तेजी से ड्राइविंग करने वाले राइट साइड की लेन से जाते होते हैं और लेफ्ट साइड की लेन से तो कतई भी स्पीड से गाड़ी ड्राइव नहीं करना होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से हाईवे पर व्हीकल ज्वाइन हो रहे होते हैं। आपने इस तरह के हाईवेज जरूर देखे होंगे जहां 3 लेन के रोड होते हैं। और हाँ, जहाँ शहरी भाग या कोई गांव के प्रवेश के मुहानों पर और आसपास के भागों में आपने रिक्शा, टैक्सी, स्कूटर, साइकिल ऐसे वाहनों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में लेफ्ट साइड के लेन में ड्राइविंग करना अवॉइड करना चाहिए। इसलिए हमें सेंट्रल लेन में ड्राइविंग करनी चाहिए। अगर आप 2 लेन हाईवेज पर ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको अपनी गाड़ी राइट साइड की लेन में, यानी डिवाइडर की तरफ की लेन में रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हाईवेज पर लेफ्ट साइड की जो लेन होती है वो हाईवे ज्वाइनिंग की लेन हो जाती है और स्लो चलने वालों की वो लेन हो जाती है। और मित्रों, अगली टिप ये है कि अगर आपको कोई लॉन्ग ट्रिप पर निकलने से पहले अगर आपके पास कोई चॉइस है, ऐसे समय आप रात में ना निकलकर सुबह के समय निकलना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय विजिबिलिटी फुल होती है। रात के समय, संध्या के समय वाहन को लेकर ड्राइविंग करना टालना चाहिए।
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पर जो विजिबिलिटी जो है वो आधे से भी कम होती है। इसी के साथ अपोजिट साइड से आने वाले वाहनों के हेडलाइट हमारी आंखों को तकलीफ दे रहे होते हैं, हमारी आंखें चौंधिया सकती है, उस वजह से दिखने की क्षमता कम हो सकती है और ऐसे समय गुड्स ट्रांसपोर्टर व्हीकल का आवागमन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्हें हाईवेज पर रात के समय पासिंग मिल जाती है। और मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रात के समय ही ड्रिंक एंड ड्राइव वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए दुर्घटनाओं की संख्या भी अधिक हो जाती है। इसलिए मित्रों, अगर आपके पास चॉइस है, आप सुबह के समय भी अगर निकल सकते हैं और थोड़ा डिले हो रहा हो तो भी चलेगा, तो आप आज की रात बीत जाने दें और आने वाली सुबह के समय फ्रेश मूड में, फ्रेश मौसम में, सुरक्षित फुल विजिबिलिटी में ड्राइविंग का मजा लेवे। मित्रों, आगे की टिप यह है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते समय फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के इरादे से अपने गाड़ी की विंडोज को डाउन करते हुए और एसी ऑफ करते हुए सफर करते हैं। मित्रों, यह एक बहुत बड़ी लोगों में गलतफहमी होती है। दरअसल ऐसा करके हमारी गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती नहीं, घटती है, क्योंकि मित्रों जो एयर का जो ड्रैग पड़ता है और हमारी गाड़ी पीछे की तरफ पुल की जा रही होती है, विंडो खुली रखने की वजह से जो हवा का जो हवा जो आ रही होती है और वो जो आवाज़ जो हो रहा होता है, उस वजह से आपको ड्राइविंग करने में आपको जल्द थकावट हो सकती है। ऐसे समय आपको नींद की झपकी आ सकती है, जो कि किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। इसलिए मित्रों, हाईवेज पर ड्राइविंग करते समय हमेशा विंडो हमेशा ऊपर करके और एसी ऑन रखकर ही सफ़र करना चाहिए। ऐसा करने से फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंसी यानी माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा और आप सुरक्षित भी रहेंगे। और मित्रों, एक बात, रोड पर बहुत सी हल्की वस्तुएं उड़ती हो सकती है, जैसे कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी, मेटल के छोटे वस्तुएं भी हो सकती है। ऐसी वस्तुएं भूल चूक से भी विंडोज़ के द्वारा गाड़ी के अंदर आना नहीं चाहिए। इसके लिए भी आपको हाईवेज पर ड्राइविंग करते समय विंडो बंद करके ही ड्राइविंग करना है। मित्रों, अब हम बात करते हैं आज की आखिरी टिप, यानी हाईवे एग्जिट करते समय क्या करना चाहिए। मित्रों, बहुत देर तक हाईवे पर ड्राइविंग करने से हाईवे की हैबिट लग गई होती है। मित्रों, इसलिए जब हम हाईवे छोड़ते हैं, ऐसे वक्त में हमें अपनी गाड़ी की स्पीड अंदाजन 50% से कम स्पीड में करनी चाहिए। मित्रों, अगर आपको मालूम है कि आगे 1 या 2 किलोमीटर पर आपको हाईवे की लेन एग्जिट करनी है, क्योंकि आगे जाकर शहर का रास्ता या गांव का रास्ता आने वाले हैं, तो ऐसे जगहों पर वो रास्ते ट्रैफिक वाला हो सकता है और वो रास्ता काफ़ी सकरा भी हो सकता है। तो मित्रों, अपने दिमाग को बताइए कि आगे का रास्ता सकरा और ट्रैफिक वाला आने वाला है, तो ऐसे समय अपने दिमाग को स्लो ड्राइविंग के लिए पहले से ही तैयार कर लेवे। क्योंकि मित्रों, काफ़ी समय से हाईवे पर तेज गति से गाड़ी ड्राइव करने की वजह से अपने माइंड और शरीर को हैबिट लग जाती है तेज चलने की। ऐसे समय आगे से आने वाले स्पीड ब्रेकर, आगे से आने वाली ट्रैफिक जो है, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। हम हो सकता है कि लगातार गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं। इसलिए मित्रों, आराम से स्पीड कम करते हुए लेफ्ट लेन में गाड़ी को लाइए। हाईवे एग्जिट में वहाँ उतरन अगर है, मोड़ अगर है, तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मित्रों, ये थे कुछ 5 टिप्स जो हमने आपको हाईवे ड्राइविंग के दौरान ध्यान में रखने के लिए दिए हैं। मित्रों, हम इसे हाईवे ड्राइविंग 5 नंबर ऑफ टिप्स इन पार्ट 1 कह सकते हैं। जल्द ही हम हाईवे ड्राइविंग टिप्स पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपके मित्रों और शुभचिंतक लोगों को वीडियो की लिंक अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे हाईवे पर ड्राइविंग करते समय इन बातों का ध्यान रख सके और सुरक्षित ड्राइविंग का मजा ले सके। तो मित्रों, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।